समस्तीपुर जनपद के कुछ पुरातात्विक अवशेष स्थलों, खंडहरों आदि से इसके इतिहास का पता है। यहाँ की स्थापत्य कलाओं के प्रत्यक्ष से भारतीय संस्कृति के विकास में समस्तीपुर के पुरा स्थलों के अवदान की अहमियत का भान होता है। डी दलसिंहसराय अनुमंडल मुख्यालय से 4 किलोमीटर पश्चिम अवस्थित इस पुरावशेषों के उत्खनन से मिले प्रमाण के आधार पर इस स्थल की सभ्यता एवं संस्कृति का पता चलता है। नमस्कार, इन खबर भारत के लिए मैं विशेष कुमार वर्मा। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता लगभग 6000 वर्ष से भी पुरानी। 1999 ईस्वी से लेकर 2010 तक बिहार सरकार के काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान द्वारा किए गए उत्खनन से ज्ञात हुआ कि समस्तीपुर का इतिहास मध्यकाल से प्रारंभ होता है। ऊपरी स्तर पर की गई खुदाई में 1500 ईसा पूर्व की वस्तुएं प्राप्त हुई। उन सभी चीजों को लखनऊ स्थित बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट में कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर कराई। जांच से पता चला कि 4200 ईसा पूर्व लोग यहाँ समस्तीपुर आए। खनन से यहाँ ताम्रयुगीन, गुप्तकालीन, पाषाण युगीन, मौर्यकालीन, नवपाषाण युगीन समेत अन्य संस्कृतियों के अवशेष मिले। गुप्त काल के बाद 18वीं सदी तक यहाँ कोई आबादी नहीं। यहाँ से ब्राह्मणी, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं में अभिलेख मिले। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसका नाम मार्गमा सापुरा या तमसा था। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि यह एक व्यापारिक नगरी थी। इन अवशेषों के आधार पर इतिहासकारों ने इसकी तुलना बिहार के चांद, केचर के अतिरिक्त देश के अन्य प्रमुख बस्तियों जिलुंज जो राजस्थान में है, जोखे, गम्यावाज जो महाराष्ट्र में है, कामत, नवदोली जो मध्य प्रदेश, वीरभूमि, मिदनापुर रोपड़ जो पंजाब, हड़प्पा आदि से किए। डॉक्टर जोगलेकर के शोध के आधार पर यहाँ गाय, बकरी, घड़ियाल, गंगा की ज्वाइंट मछलियों की प्राप्त हड्डियों के विश्लेषण से एक और तथ्य का पता चलता है कि संभवतः गंगा नदी पाल के निकट में थी। पेस्टिसाइड के बनके एवं अन्य मनकों के मिलने से यह सिद्ध होता है कि पाल का व्यापारिक संबंध सुदूर अफगानिस्तान से भी रहा। मिट्टी से अनाज के दानों को छांटकर शोध किया तो पता चला कि यहाँ गेहूं, धान एवं तिलहन की खेती होती है। 3000 साल पहले का लोहा 2600 साल पहले की मिली वस्तुएं इस क्षेत्र की समृद्धि की ओर संकेत करते हैं। पॉलिस्टार मृग भांडो MB3W का टुकड़ा मिला जो पाकिस्तान से बांग्लादेश तक के उत्खनन में मिलता है। 22 एकड़ भूखंड में विस्तृत पाणवन भी बिहार का पहला पुरातत्व स्थल है, जहाँ एक साथ मानव के विभिन्न खंडों के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है। यहाँ के खनन में प्राप्त मकान एवं अन्य उपलब्ध वस्तुएं अनुपम एवं आश्चर्यचकित करने वाली भी है। बर्तन, टाइल्स, पकाने का तांबा, कच्चे बर्तन को ठीक कर फैलाने वाला पिलहुर, डेवर एवं सांचा, सुराही, घड़ा, अंदर से धातु निर्मित संग्रह पात्र, कड़ाही, टोंटी वाला जल पात्र, धातु गलाने का पात्र, ग्रीसुम्बोल, मदिरा बनाने और पीने वाला पात्र। 1973 ईस्वी में इस स्वर्ण का भी पाड़ में पता चला और ऐसा पत्थर भी ग्रामीणों के पास था जो धूप में स्पंज की तरह मुलायम और छांव में कड़े पत्थर की तरह हो जाता था। इस गांव के और अगल बगल के गांव के नाम, पोखरों के नाम, महाभारत कालीन पात्रों के नामों की सभ्यता और कुछ और ही सोचने के विवश करती। भीमा पोखर जो भीम के नाम पर पड़ा,
भात पोखर घटोहो जो घटोत्कच के नाम पर पड़ा, पचपैका जो पंच की भाका द्रौपदी के नाम पर पड़ा, मरही पोखर दलही पोखर महथी महारथी अर्जुन के नाम पर पड़ा। यहाँ के उत्खनन में निचले स्तर पर नवपाषाण मानव के गृह निर्माण कला के भी साक्ष्य मिले हैं। वे पहले बांस या सरकंडा से झोपड़ी की संरचना खड़ी कर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे। उस मिट्टी में धान की भूसी मिलाकर अथवा खड़ के टुकड़े टुकड़े कर उसमें मिलाकर उसे घोटते थे ताकि वह उस बांस की काठी को पूरी तरह जकड़ कर रखे। लेप आसानी से और जल्दी नहीं गिर जाए। हड्डी से निर्मित बानाग्र भी मिले। इनकी मारक क्षमता अलग अलग होती है। सामूहिक चूल्हों के अवशेषों से यह पता चलता है कि इनकी सामुदायिक जीवन शैली भी थी। खेती के सुस्पर्धमान के लिए लोहे के हल के फाड़, हाशिया, चाकू, खुरपी, कुदाल, भाला के अग्रभार, कांटी, कटोरे, कुल्हाड़ी आदि का उत्खनन में मिलना पर्याप्त है। नाव के तख्तों को जोड़ने वाली कील, कछुए का कवच, तेल, किरण एवं 12 सिंगे के सींग काफी मात्रा में मिले। नगरीय संस्कृति के साक्ष्य में 2 माप वाली ईंटें मिली है, एक 42 गुना 24 गुना 5 सेंटीमीटर की तथा दूसरी 38 गुना 22 गुना 5 सेंटीमीटर की। दीवारें 1 मीटर मोटी है। छतों पर पक्की टाइल्स का व्यवहार किया जाता था। इसके साक्ष्य में 30 गुना 11 गुना 2 सेंटीमीटर आकार के टाइल्स मिले। अन्य वस्तुओं में मिट्टी के खिलौने, रथ के पहिए का स्पोक, हाथी दांत का ताबीज, हाथी दांत की अंगूठी, जूड़ों में खोसने वाली हड्डी से बनी कील, कुमकुम, सिंदूर, काजल लगाने वाला तांबे का अंजन, कलाका, हड्डी व मिट्टी से बनी चूड़ियां, ब्रासलेट, लॉकेट, पेंडेंट, कर्णाभूषण, गले का हार, मोहरे, हाथी दांत से बने जुआ खेलने का पासा, लूडो की मोटी, कित-कित खेलने की चिकदी, घिरनी आदि उत्खनन में मिले हैं। यहाँ के उत्खनन में प्राप्त सामग्रियां बेगूसराय अथवा पटना म्यूजियम में रखी जाती है। यह भी एक विचारणीय विषय है। इसके और उत्खनन एवं इस पर पूर्णतः एवं समर्पित शोध की आवश्यकता है। इसी कड़ी में जब हम अपनी टीम के साथ दलसिंहसराय के पांडव स्थल, जो पाड़ के नाम से भी जाना जाता है, गए तो वहाँ की जो स्थिति थी वो देख के लगता ही नहीं था कि यहाँ पे कहीं कोई पुरातत्व विभाग की खुदाई हुई है और किसी भी प्रकार की वहाँ ऐसी संरचना नजर नहीं आ रही थी जिससे कि लगे कि यहाँ कभी खुदाई हुई। अगर खुदाई हुई थी तो उस जगह को संरक्षित किया जाना चाहिए था, आम दर्शकों के लिए उसे रखा जाना चाहिए था, परंतु वहाँ तो खेत, चारों तरफ खेत खेती था। ऐसा लगता था कि पहाड़ में कभी खुदाई हुई ही नहीं। तो हमने वहाँ के केयर टेकर, जो केयर टेकर है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। तो वहाँ के केयर टेकर ने 2-3 सामग्री दिखाते हुए बताया कि जिन स्थलों पर खुदाई की गई थी उसे मिट्टी से ढक दिया गया। इन खबर भारत की खोज यात्रा में आज हम पांडव स्थान यहाँ वास करने की बात कही जाती है और कुछ खुदाई यहाँ हुई थी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाया था और खुदाई के क्रम में यहाँ से बहुत सारे जीवाश्म और बहुत सारे पुराने सिक्का इत्यादि यहाँ मिले थे। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ खस्ता हालत में है। यहाँ जितने भी खुदाई किए गए थे 1-2 जगह सभी को मिट्टी से भर दिया गया है, कुछ है नहीं। ग्रामीणों द्वारा यहाँ कुछ मंदिर का निर्माण कराया गया है जिसमें कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव वगैरह का इसमें तस्वीर लगा हुआ है। जब अज्ञातवास में थे तो यहाँ उन्होंने अपना डेरा डाला था। इस संबंध में यहाँ के जो रख रखाव करने वाले हैं, क्या नाम है आपका? रामचंद्र महतो जी। आप बताइए कि जब यहाँ उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, तो खुदाई के क्रम में कैसे कैसे क्या हुआ, जरा विस्तार से आप हमको बताइए। कैसे पता चला और कैसे खुदाई हुआ, खुदाई से निकले हुए सामान कहाँ गए, जीवाश्म का क्या हुआ और ये कब का था, अगर आपको जानकारी हो कि जो सुने होंगे, जो आए होंगे खुदाई करने वाले कि इस साल का है, इस साल का, इस
सन का है। नवपाषाण काल से। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रामचंद्र महतो, हम यहीं के वासी हैं और यहाँ खुदाई 1999 से शुरू हुई है। 2010 तक का 16 गड्ढा हुआ। यहाँ जैसे हल चलाते हैं वैसे आपको स्ट्रक्चर मिला और उससे कुछ यहाँ जो लोग पहले काम करते थे वो भाग्य पर काम करते थे। अच्छा। वो मजदूरी नहीं लेते, जो उसमें जो मजदूरी करने में जो उनको मिल जाता था वही उनके भाग में था। सिक्का मिले, बहुत से माणिक मोती मिलता था उनको। और उसी क्रम में यहाँ ये पांडवों का जगह का ज्ञात हुआ तो 1972 में महेंद्र सिंह कलेक्टर साहब आए हुए थे। उन्होंने यहाँ के खुदाई के बारे में लिखे, सरदार महेंद्र सिंह। है। और 1999 में पटना के केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा यहाँ खुदाई शुरू हुई। उसमें यहाँ बहुत से गुप्ता पीरियड और ये कुषाण काल के टुकड़े मिले हैं। क्या कहते हैं जो NBP मिले हैं 19 कलर के, सिक्के वगैरह मिले हैं। और ये नरकंकाल भी जमीन के अंदर है। जब अज्ञातवास में थे तो राजा विराट के यहाँ अर्जुन अपना वहाँ रहते थे, जो राजा विराट के लड़की को नृत्य विद्या सिखाते थे, तबला वादन, जो आज अभी भी जमीन के अंदर प्रेजेंट है। बिरंडला के रूप में। हाँ, और तबला का बिरंडला बने थे। हाँ, अभी भी प्रेजेंट में है। और यहाँ नवपाषाण काल से लेकर के गुप्ता तबला जो प्रेजेंट में है अभी, हाँ तो तबला है तो तबला का वो आकार दिखा है अभी। आकार है बना हाँ, हुआ है। जो खुदाई में दिखाई दिया। हाँ, हम लोग उसको प्रेजेंट निकाले, निकाले निकाल कर उन्हें ज्यों का त्यों छोड़े हुए और फिर उसी के अंदर में रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है। अच्छा। और वहाँ 4 रिंग वेल है, नज़दीकी। अब वो रिंग वेल कुआं कहे या सोख्ता कहे या जो कहे, वो गोल गोल तरह का रिंग बना हुआ हाँ है। 4 है उसमें। 4 है। हाँ 4 है। अच्छा। हाँ, वो अभी भी प्रेजेंट 7 फीट नीचे है वो। 7 फीट नीचे है। 7 फीट अच्छा, नीचे। ये खुदाई इसलिए हुआ कि पहले लोग जो थे वहाँ पर जमीन में काम करते थे, उनको कुछ मिल गया तो उनका हो गया। हाँ, उसी के बेसिस पर यहाँ खुदाई किया गया। खुदाई हुआ। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। बताया कि आज भी एक तबला इसके अंदर दबा हुआ है, जिसे भी मिट्टी से ढक दिया गया। मान्यता है कि इसी तबला पर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को जब अर्जुन अज्ञातवास में थे पांडवों के साथ, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के साथ जब अर्जुन वहां थे तो अपने अज्ञातवास में उन्होंने राजा विराट के यहाँ शरण लिया था। और उसी क्रम में वो एक संगीत शिक्षक के रूप में उनकी पुत्री उत्तरा को अपने अज्ञातवास के समय बिरंगना बनकर उनको संगीत सिखाया करते थे। इनमें से जो तबला था, जिस पर वो तबला वादन की शिक्षा दिया करते थे, वो तबला आज भी इस खंडहर, इस जमीन के नीचे है, वो दबा हुआ है, जिसे यहाँ के केयर टेकर ने बताया कि उसे निकाला गया था और फिर उसको वहीं पे रख के दबा दिया गया। इन सब चीजों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि एक शोध का विषय है कि कहीं यह राजा विराट की नगरी तो नहीं और इसके नीचे राजा विराट का किला तो नहीं। वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि लगभग 30 फीट लंबा एक नरकंकाल भी खुदाई में 2 दीवार के बीच दबा हुआ मिला, जिसे निकाला नहीं जा सका और दोनों दीवार में फंसे होने के कारण उसे मिट्टी से वहीं ढक दिया गया। इतनी सारी चीज होने के बाद और यह पुरातत्व विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होने के बाद भी आज तक सिर्फ यह कागजों में ही सिमट कर रह गया है। बार बार इस पर कार्रवाई होने की बात होती है, अधिग्रहण की बात होती है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, ये बहुत ही शोक का विषय है। लेकिन इस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। बिहार की स्थिति है कि बिहार में जो भी पहले झारखंड के साथ होने से खनिज से आय होती थी,
वह अब नगण्य है। किसी पर भी सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है इसको भी सभी लोगों के नज़र में है, जिससे बिहार के राजस्व संग्रह काफी जर्जर स्थिति में पहुंच गई। इस परिस्थिति में यह एक बड़ी संभावना दिखती है कि जितना पुरातत्व स्थल पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में छिपा है, अगर उसके जमीन को खुदाई किया जाए, उसके गर्भ में पड़े हुए वस्तुओं को बाहर निकाली जाए और खुदाई करने की समुचित व्यवस्था हो और इस स्थल पर खुदाई में मिले वस्तुओं को अन्यत्र नहीं रखकर यहीं पर एक संग्रहालय का निर्माण कर उस स्थल से प्राप्त सामग्रियों को उसके महत्ता के साथ प्रदर्शित करते हुए आवागमन एवं आवासन की व्यवस्था किया जाए, तो पूरे भारत एवं विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आएंगे, इसको देखेंगे और इस पर शोध भी करेंगे, जिससे कि बिहार के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगी और इससे यहाँ का राजस्व भी बढ़ेगा। एक ऐसा जगह है जो अगर बिहार अपने पर्यटन क्षेत्र में चाहे तो भारत को बहुत कुछ दे सकता है। झारखंड बंटवारे के बाद खनिज से हुई क्षति की भरपाई भी की जा सकती है। समस्तीपुर जिला में ऐसे ही बहुत जगह खुदाई हुई, परंतु कार्रवाई नहीं होने से ठंडे बस्ते में चला गया। पहले भी हमने रामचरण चिन्ह खोज का पता किया था, जो समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के हरपुर सैदाबाद ग्राम में रामचंद्र जी जब जनकपुर जाने के क्रम में यहाँ रुके थे, तो उनका जो चरण चिन्ह था वो एक शिलापट पर अंकित था, जिसे वहाँ के ठाकुरबाड़ी में रखा गया था और उसकी पूजा अर्चना की जाती थी, परंतु उसे संरक्षित सरकार द्वारा नहीं किया गया, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किया गया, जिसके कारण जब कटाव हुआ तो काफी बड़ा किला था जो उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सका और वह गंगा के गर्भ में विलीन। सरकार की स्थिति में उदासीनता को देखते हुए लगता है कि समस्तीपुर जिला में जो अन्य जगह है जहाँ पुरातत्व विभाग की सामग्री रखी हुई है या खुदाई में मिली है, इसे अब नष्ट होने में ज्यादा समय बाकी नहीं। मैं इन खबर भारत के माध्यम से आपको इस प्रकार के पुरातत्व विभाग से संबंधित इस जिला में कहाँ कहाँ स्थल उपलब्ध है और क्या क्या सामग्री है, मैं अपने पूरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। एवं मैं अपने चैनल नूतन खबर भारत के माध्यम से सरकार से यह अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बिहार में खासकर समस्तीपुर जिले में अवस्थित पुरातत्व अवशेषों को संरक्षित एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक कदम त्वरित गति से उठाएं। वैसे भी पांडव स्थल पर्यटन स्थल के रूप में वर्ष 1912 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणा की गई थी, इसे विकसित किया जाएगा, परंतु उनके ही कार्यकाल के 12 वर्षों में भी यह जस का तस दिखाई दे रहा है। बिहार में अलग अलग पुरातत्व विभाग के चीज हैं, जिसे कि देखकर बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में काफी आगे ले जाया जा सकता है। भारत में जितनी खुदाई हुई है उन सब जगहों को डेवलप किया गया, परंतु बिहार में जहाँ जहाँ हुआ वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसलिए मैं नीतीश सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इन सब जगहों को अधिकृत करें और इन सब जगहों को लेकर के अपना वहाँ एक म्यूजियम बनाएं, वहाँ आने जाने की व्यवस्था दें, वहाँ लोगों के रुकने के लिए होटल की व्यवस्था करें। पर्यटन विभाग वहाँ अपना पर्यटन विभाग के माध्यम से इसको डेवलप किया जाए ताकि बिहार के राजस्व में इसके माध्यम से बढ़ोतरी